श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के एक नए उपाय में। आज के उपाय में आप जानेंगे कि 21 फरवरी 2024 को माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो कि प्रदोष व्रत है। तो यदि आपके कमर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, कमर की जो हड्डी होती है उसमें गैप है, या फिर घुटनों की हड्डियों में गैप है और डॉक्टर घुटना बदलने को कह रहे हैं, ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम्स है, समस्या से आप लड़ रहे हैं, या फिर आपको वॉकर लेकर चलते हैं, लाठी टेक कर चलते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, पलंग पर ही हैं, आप उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई बच्चा है जो ऐसी तकलीफ़ से ग्रसित है, उसको समस्या है और वो बिस्तर पर पड़ा रहता है और मुंह से पानी गिराता रहता है, चल नहीं पाता है, तो उस बच्चे के लिए प्रदोष तिथि पर एवं प्रत्येक माह में जो शिवरात्रि तिथि पड़ती है उसमें बेल के सूखी हुई जड़ का उपाय किया जाता है। तो यह उपाय आपको बताने का प्रयास करूँगी कि आपको सूखी जड़ का चंदन बनाकर उसका कैसे आपको इन समस्याओं के लिए प्रयोग में लेना है। तो संपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सुनिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। साथ ही वीडियो आपके लिए लाभप्रद उपयोगी रहती है तो और लोगों तक अवश्य पहुंचाया करिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य टाइप किया करें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जान लेते हैं हम अपने उपाय को, जो कि इस प्रकार है। मान लीजिए कि आपको घुटनों में, कमर में दर्द रहता है, हड्डी में गैप बता दिया, किसी किसी को स्पाइनल जो होता है पीछे की रीढ़ की हड्डी उसमें गैप आ जाता है हड्डियों में, तो वो चल नहीं पाते, उठ बैठ नहीं पाते हैं। कुछ लोग वॉकर लेके चलते हैं क्योंकि जिनको अर्थराइटिस जैसी समस्या होती, घुटनों में दर्द बना रहता है, या फिर वो बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं, उनका नीचे का अंग काम नहीं करता है। किसी भी दर्द को लेकर के, शारीरिक अंगों में दर्द से लेकर समस्या है आपको, तो आप क्या करेंगे, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि बेलपत्ती वृक्ष का, आप जो देख रहे हैं बेलपत्र का वृक्ष, इस वृक्ष की जब पत्तियां सूख जाएं, पूरी तरह से पौधा सूख जाए, और पौधा सूखने के बाद यदि कोई उस पौधे को निकाल कर बाहर फेंक रहा है या कहीं डालने जा रहा है, तो आप दिख जाए आपको यह पौधा उखाड़ते हुए या फेंकते हुए, तो आप इसकी जड़ को उठा लाइए, क्योंकि यह आप बहुत महत्वपूर्ण होती है इसकी जड़, और यह प्राप्त करना बड़ी बात होती है। तो यदि आपको यह किसी को उखाड़ते हुए आप देखते हैं या प्राप्त होती है, तो आप इसे वेस्ट नहीं जाने दीजिएगा, आप उसे उठाकर अपने घर में रख लीजिए। या फिर मान लीजिए कि कोई वृक्ष नहीं सूखा है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ, आपको किसी भी जो हरा भरा पौधा है बेलपत्र का, उसे बिल्कुल नहीं तोड़ना है, उसे बिल्कुल कष्ट नहीं देना है। जो सूखा हुआ पौधा होगा, वृक्ष होगा, उसकी जड़ यदि कोई उखाड़ के फेंक दे या आसपास आपको कहीं दिख जाए, तो उसको आपको लाना है और तभी प्रयोग करना है। नहीं प्राप्त होता तो आप इस उपाय को नहीं करिएगा। जब आपको जड़ प्राप्त हो जाए तब आप इस उपाय को करिएगा। मान लीजिए कि कोई वृक्ष नहीं भी सूखा है और उसको उखाड़ कर कोई जड़ नहीं ले जा रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े वृक्ष हो जाते हैं तो नीचे से उसकी जो टहनियाँ होती हैं मोटी, उसको काट करके डाल देते हैं। तो यदि आपको जड़ प्राप्त नहीं होता तो उसकी जो मोटी मोटी टहनियाँ होती हैं वो भी जड़ का ही भाव होता है उसमें, तो आप उस डंडी को काट करके, पड़ी हुई है, सूख गई है, किसी ने डाल दिया है तो आप लाएंगे, आप स्वयं काट करके नहीं लाएंगे। तो यदि आपको ऐसा प्राप्त हो जाए तो स्क्रीन पर आप देखिएगा कि मुझे ऐसा जड़ अर्थात डंडी प्राप्त हो गई थी बेलपत्र वृक्ष की, तो मैं उसे लेकर के रखी थी। उसी का उपाय आपको पूज्य गुरु जी की कथाओं से श्रवण करके समझा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, यह स्क्रीन पर आप देखेंगे कि यह जड़ है, बेलपत्री वृक्ष की जड़ है। तो इसे मैं इस तरीके से चंदन घिसने की जो शिला होती है उस पर घिस लूँगी। आप भी इसी प्रकार घिस लीजिए इसको, क्योंकि यह बेलपत्री की जड़ जो होती है थोड़ी बहुत कठोर होती, हार्ड होती है, तो इतना आसानी से नहीं घिस पाता है। फिर भी आप प्रयास करेंगे तो थोड़ा बहुत घिसने पर प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि मैंने घिसा है तो मैं इसे थोड़ा सा ही निकल पाया, तो इसे आप घिस करके सूखी हुई बेलपत्र का तना या जड़ आपको प्राप्त हो जाए। जड़ प्राप्त हो जाती तो बहुत श्रेष्ठ है, अच्छा है। नहीं प्राप्त होती तो टूटा हुआ, कटा हुआ वृक्ष का टहनी, तना इस प्रकार आप देख रहे हैं स्क्रीन पर प्राप्त हो जाती है। तो इसे ही लेकर चंदन उसका घिस लीजिए और फिर किसी शिवालय में जाइए। शिवालय में पहुंचकर क्या करेंगे आप कि इसको है ना, इस शिवलिंग के ऊपर पूरा चंदन जो घिस कर ले गए हैं आप देखिएगा स्क्रीन पर, समझिएगा उपाय को मैं कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप पहले शिवलिंग पर लेपन कर दीजिए और फिर लेपन करके पूरा उसे पोंछ करके
उतार करके ले आइए एक कटोरी में। आप ज़्यादा घिस सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं घिस पा रहे हैं तो जितना भी है, तो आप हर महीने प्रदोष तिथि पड़ती है, महीने में 2 प्रदोष तिथि पड़ती है, शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की, और एक मासिक शिवरात्रि प्राप्त होती है। तो दोनों में से जो आपको श्रेष्ठ लगे, जिसमें आप कर सकते हो, आप मासिक शिवरात्रि में ही करना चाहते तो उसमें ही कर लीजिए, या फिर हर प्रदोष में आप ऐसा जा कर के बेलपत्री की जड़ को घिस करके शिवलिंग पर लेपन कर दीजिए और उसे उतार कर ले आइए। फिर यदि बहुत सारा इकट्ठा हो जाए आपके पास, तो फिर उसकी आप छोटी छोटी गोल गोल करके गीले में ही, थोड़ा सा ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, उसकी गोलियां गोल आकार दे दीजिए और उसे 15 दिन में एक दिन खा लिया करिए जल के साथ। जैसे हम टेबलेट खाते हैं उसी प्रकार इसकी गोली, जो औषधियों से भरपूर है बेलपत्र का जड़, उसकी गोली यदि आप जल से पी लेते हैं, खा लेते हैं, तो फिर आपको ऐसी भी शरीर में जो भी दर्द कष्ट बना है, कमर दर्द, घुटने में दर्द, कमर की हड्डी में गैप है, डॉक्टर घुटने बदलने को कह रहे हैं, आप नीचे उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, ऐसी किसी भी समस्या से आप ग्रसित हैं, तो ये सारी समस्याओं को आप छुटकारा दे सकते हैं और छुटकारा पा सकते हैं। तो गोली आपको ज़्यादा प्राप्त हो जाए तो आप बना लीजिए, और गोली बनाने के लिए नहीं रहता तो यदि थोड़ा सा भी अंश रहता है बेलपत्री जड़ का, जो आप शिवलिंग से समर्पित करके लेपन करके त्रिपुंड लगा करके लाए हैं, उसको थोड़ा सा जल में डाल करके भी आप उस जल के माध्यम से अगर पी लेते हैं तो वो भी अधिक फ़ायदेमंद होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा इकट्ठा नहीं हो रहा है, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, आप उसकी गोली बनाइए और खाइए। परंतु यदि नहीं हो पाता है उस अवस्था में आप फिर इसे जल में मिला करके भी पी सकते हैं, खा सकते हैं। श्री पातालेश्वर महादेव का नाम लेकर मात्र आप 5 प्रदोष तिथि पर या 5 शिवरात्रि तिथि पर इस उपाय को करते हैं, तो आपके शरीर से जुड़े हुए सारे दर्द से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उससे आपको छुटकारा अवश्य ही मिलता है, ये निश्चित है। पूज्य गुरु जी ने इस उपाय का वर्णन हाल ही की श्री शिव महापुराण कथा, जो कि पातालेश्वर शिव महापुराण कथा थी, 5 से 9 फरवरी 2024 में जमशेदपुर झारखंड से श्रवण करवाई थी, उसमें इस उपाय का वर्णन किया था। उसी उपाय को आपके समक्ष सरल से सरल विधि में बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, ज्ञानवर्धक रही होगी, थोड़ा भी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे आप तक हमारे द्वारा बताए गए उपायों की जानकारी समय पर प्राप्त होती रहे। आज के उपाय में इतना ही, मिलते हैं हम एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।